जनपद बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक परिसर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने सभी ग्राम सभाओं से कलश में भरकर लाई गई मिट्टी को एकत्रित किया। इस मौके पर तेजवापुर विकासखंड के सभी ग्राम सभाओं के प्रधान सहित संबंधित कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम देश का सर्वोत्तम कार्यक्रम है। इसमें पूरे भारत देश के हर गांव की मिट्टी एकत्रित करके सभी प्रदेशों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जो कि हर एक देशवासी के लिए गर्व की बात होगी। इस मौके पर सुरेश्वर सिंह ने इस्राइल एवं हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर जमकर प्रहार किया और कहा कि जो लोग बोलना नहीं जानते हैं वह भी इन विषयों पर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। ये पूरे भारत में हमारी पार्टी भी और सरकार भी दोनों मिलकर के मेरा माटी मेरा देश, वो चाहे हमारे क्रांतिकारी रहे हों, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, चाहे सीमाओं पर लड़ते हुए अपनी देश की रक्षा के लिए सीमा के सिपाही व अधिकारी हों, या आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हों, पुलिस के लोग हों, जिन लोगों ने अपनी धरती माँ के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके लिए मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम चलाया गया है। और ये कार्यक्रम प्रत्येक परिवार से एक एक गांव में हुआ है। यहाँ 73 ग्राम पंचायत हैं, 73 ग्राम पंचायत से 73 कलश आए हैं और वहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। शिला फलकम के सामने लोग लेकर के खड़े हुए हैं, कुछ लोग गांव में जाकर के दरवाजे से मिट्टी लेकर के आए हैं। लोगों ने मिट्टी भी दी है, सिंदूर भी दिया है, अक्षत भी दिया है। जिसकी जो जैसी आस्था रही है अपने देश के प्रति, वैसा उसमें भाव पैदा किया है। और इसी के साथ साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर अमृत वाटिका भी बनाई जा रही है, ब्लॉक में भी बनाई जा रही है। ये जो कलश हमारे 75 यहाँ रह जाएंगे, एक कलश में 73 कलशों की मिट्टी इकट्ठा की गई है, वो यहाँ से बहराइच जाएगी, बहराइच से फिर लखनऊ जाएगी। लखनऊ में जितने कलश हैं उसमें से फिर मिट्टी लेकर के वो कलश दिल्ली जाएगा, दिल्ली में भी अमृत वाटिका बनेगी, प्रदेश में भी अमृत वाटिका बनेगी। जब देश में अमृत वाटिका बनेगी तो देश के किसी कोने का, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे अटक का हो, चाहे कटक का हो, जितने लोग भी आएंगे वो गर्व महसूस करेंगे कि ये हमारे गांव की मिट्टी द्वारा, हमारे शहर की मिट्टी द्वारा, हमारे घर की मिट्टी द्वारा ये दिया हुआ जो मिट्टी हमने दी थी उससे अमृत वाटिका बनी है। और उसको गर्व महसूस होगा। और उन सेनानियों की जिन्होंने देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया, न उनके घर का कोई एमपी है, न कोई एमएलए है, न कोई एसपी है, न कोई डीएम है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है, उनकी आत्माओं को एक आत्म शांति और सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये आज ही पूरे देश में हो रहा है? हाँ, आज ही हो रहा है। 13 तक था, 13 आज अंतिम दिन है। यहाँ के बाद अभी कल शिवपुर में हो चुका है, यहाँ के बाद अभी महसी जाएंगे, महसी में इसी तरह का कार्यक्रम होगा। फिर ये गाजे बाजे के साथ में यहाँ से हेडक्वार्टर जाएगा, जनपद जाएगा, और जनपद से फिर जो अगली तिथि निश्चित होगी वहाँ से लखनऊ जाएगा। विधायक जी, देवरिया में जो हत्याकांड हुआ था उसमें आपकी पार्टी के लोग सबसे पहले पहुंचे, तमाम लोग वहां जाकर के उन्होंने अपनी जो सहानुभूति थी वो परिवार के साथ जताई। अखिलेश यादव 16 तारीख को पहुंच रहे हैं। क्या लगता है कि ये दिखावा कर रहे हैं या उनके पास पहले से समय नहीं मिला होगा? अब इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। और आपने कालांतर में भी देखा है कि जहां जहां उपचुनाव हुए हैं या आम चुनाव हुए हैं, वहां तक जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली है। जिस व्यक्ति को अपने चुनाव में जाने की फुर्सत न मिले, अपने पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करने की फुर्सत न मिले, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को क्या भला कर सकता है। हाँ, उनको एक मौका मिला है कि एक वर्ग को लेकर
इन्हीं बातों को लेकर के तो अंग्रेजों ने, इन्हीं बातों को लेकर के मुगलों ने, इन्हीं बातों को लेकर के यहूदियों ने, इन्हीं बातों को लेकर के जो भी चाहे सिकंदर आए हों, जो भी आए हों, भारत को बांटने का, भारत पर राज करने का यही तरीका अपनाया गया कि लोगों को बांटो और राज करो। आज भी वही कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को बांटना चाहते हैं, भारत को जातियों में विभक्त करना चाहते हैं। भारत तो एक सनातन देश है, भारतीय संस्कृति। हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। हम किसी जाति पात बंधन ऊंच नीच से, हमारी सभ्यता सबको आज़ादी देती है कि सब अपने धर्मों का पालन करें। बस जो हमारे देश का नहीं है, जो हमारी धरती माँ का नहीं है, जिसको देश के प्रति प्रेम नहीं है, जैसे आज ही इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन हम नहीं कह सकते, एक हमास का, जिसको आतंकवादी कहते हैं। दुनिया में जैसे ISIS चलाता था, उसी तरह से हमास अपनी, जैसे आपने देखा कि जिंदा कत्ल कर दिया, गर्दन काट दी गई, लोगों को चाकुओं से भोंक दिया गया। उनका भी समर्थन करने वाले लोग आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया और इसमें लोग आ रहे हैं। इजराइल का समर्थन हम किन्हीं कारणों से खुल करके नहीं कर पाए कई बार, उसके बाद भी जब जब मौका आया हमारे देश के लिए इजराइल खुल करके खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां, वो इजराइल का समर्थन न करके हमास का समर्थन कर रही हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रही हैं। तो इसके लिए किसी को रोका जा नहीं सकता है।